तक का जो सार है, जो हमने चंदन से बातचीत की थी, 2 पॉइंट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आपके ट्रेडिंग कॉल्स वापस स्क्रीन पर आ जाएंगी। निफ्टी का स्टॉप लॉस 16,161 रुपये का रखना है, 16,400 आपका टारगेट होगा। बैंक निफ्टी लेना चाहते हैं 36,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। जिनके पास है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, जिनके पास नहीं है ये छोटा स्टॉप लॉस, छोटी क्वांटिटी के अंदर पोजीशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे मार्केट ठीक है, लेकिन जो फॉलोअप बाइंग होते हैं जिस स्पीड से आनी चाहिए थी वो स्पीड तो एब्सेंट है। ये दोनों चीज़ आपको माननी पड़ेगी। विक्स तो टूटा है तो आपके फेवर में तो आ रहा है तेज़ी वालों के। अब आगे बढ़ते हैं, सीधा शेयर के सिलसिले को करते हैं शुरू। फटाफट से आपको बताते हैं शेयर। सबसे पहले आज के तेज़ी वाले शेयर्स। कल से क्या हुआ कि धीरे धीरे आईटी कंपनीज के अंदर हमको कुछ मजबूती आती हुई दिखी है। जो शेयर सबसे ज़्यादा पिटे थे उसमें एल&टी टेक जैसा एक शेयर भी शामिल था। 4% आज ऊपर है, पुल बैक का सौदा है। बजाज फाइनेंस पिछले 2-3 दिन से ज़्यादा अच्छे नोटिस करवा रहा है आपको, प्राइस टर्म में भी, स्ट्रक्चर में भी। चंदन जी, एक बार जरा दोनों शेयर देख लीजिए। हमारे लिस्ट में दोनों का ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है और दाम भी बढ़ रहे हैं, इसलिए लॉन्ग कैटेगरी के अंदर आ गई है। एल&टी टेक और बजाज फाइनेंस, इन दोनों में क्या किया जाए सर? बिल्कुल, सबसे पहले एलटीटीएस की आप बात कर रहे हो तो एलटीटीएस जरूर लोगों का बिल्टअप हुआ है, बट मेजर ट्रेंड नेगेटिव है। हालांकि आप यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस भी देखोगे डेली चार्ट पे, बट उस डाइवर्जेंस से ज्यादा मैं वीकली के लोअर टॉप लोअर बॉटम में देखूंगा, और वीकली लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट होंगे। यदि ये 3650 के ऊपर जाएगा तभी जाके ये मंदी वो खत्म होगा। तो इतना ज्यादा कन्विक्शन नहीं है, बट हाँ, यदि किसी को लेना है तो आप यहाँ पे 3380 के सपोर्ट से प्ले कर सकते हो। तो इतना कन्विक्शन मूव नहीं है, बट एटलीस्ट थोड़े से डाइवर्जेंस बन रहे हैं, फॉलो अप मिसिंग है। उसके अलावा आई थिंक आपने बजाज फाइनेंस की बात की। बजाज फाइनेंस में फिर भी कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी बन रही है। वीकली चार्ट में जो लोअर हाइज लोअर लोस थे वो निगेट हो रहे हैं। बजाज फाइनेंस हालांकि अपसाइड में कॉल राइटिंग है तो ज्यादा कन्विक्शन यहाँ पे भी नहीं रहेगा, बट फिर भी हमारा मानना है यहाँ पे 58-50 के आसपास के सपोर्ट है एक बार के लिए, 6120 तक के बाउंस के लिए। ओके, ठीक है। हालांकि दोनों ही शेयर फंसे हुए हैं। एक बार मैं जरा आपकी स्क्रीन पर वो शेयर्स दिखाना भी चाहूँगा ताकि आप उसको एक बार देख भी पाएँ और आपको ये बात क्लियरली दिख जाएगी कि हाँ किस तरह से बजाज फाइनेंस के अंदर है। मैं आवरली चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ। अगर आप दोनों ही का शेयर्स का देखेंगे ना तो आपको कन्विक्शन थोड़ा बजाज फाइनेंस में ज़्यादा अच्छा दिखेगा। 6120 का टारगेट पहले आप नोट कीजिएगा, 5850 का एक स्टॉप लॉस है। और दूसरा जो हमने आईटी कंपनीज देखी थी वहाँ पे तो पुल बैक है, बट पुल बैक में भी वो इतना दम नहीं लगा पा रहे कि अपने जो डैमेज उन्होंने किया है साल के लो पे पहुँचे उसमें काफ़ी हद तक रिकवरी आ जाए। ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, आप देख पा रहे होगे। पूरी तरह से रिवर्सल हुआ था। जब पहले जो स्ट्रेंथ थी, तेज़ गिरावट हुई जब क्रॉसओवर्स के बाद ब्रेकडाउन हुआ और शेयर ने साइडवेज अपने आप को किया है। हम आपको कई बार ये बता चुके हैं कि जब भी शेयर बहुत तेज़ी से चले या बहुत तेज़ी से टूटे, उसके बाद जब शेयर में कुछ बदलना होता है तो उसका पहला सिग्नल शेयर का साइडवेज होता है। वर्टिकल राइज वर्टिकल फॉल को छोड़ दीजिए, अगर स्टैंडर्ड फार्मूले का अगर आप मानेंगे कोई भी शेयर टूटे या कोई भी शेयर बढ़ेगा तो पहला वो वर्टिकल राइज या वर्टिकल फॉल को अपना रोक देगा। ये साइडवेज हुआ है। इस साइडवेज के बाद इसने अच्छी चीज़ क्या की है, थोड़ा सा वॉल्यूम जोड़ा अपने साथ। दूसरी अच्छी चीज़ क्या है कि एक शॉर्ट टर्म एवरेज जो कि 50 दिन की एवरेज है उसको इसने पार किया है, 200 दिन को चेज कर रहा है, इसलिए पुल बैक का कैंडिडेट है। अभी आप चंदन की बात को बड़े गौर से सुनेंगे ना तो आपको साफ लगेगा उनका कन्विक्शन तो है, लेकिन वैसा कन्विक्शन नहीं है जो किसी तेज़ी वाले शेयर्स में होता है। इसलिए पुल बैक का सौदा है, छोटा वॉल्यूम ट्रेड कीजिएगा। 6120 का आपका टारगेट होना चाहिए, 5850 का स्टॉप लॉस है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अगर आप किसी भी शेयर में देखिएगा जिसमें इस तरह का फॉल आए, अगर वो साइडवेज हो रहा है और साइडवेज होने का रुक रहा है वो शेयर और किसी एवरेज को सपोर्ट बना लेता है अपना, या बार बार मल्टीपल लोस को बनाता है, उसको तोड़ता नहीं है, तो एक पुल बैक के चांसेस होते हैं। बट वो पुल बैक हमेशा से वीक पुल बैक के तौर पर ही माना जाएगा जब तक वो डिसाइसिवली कोई बहुत अच्छी रिकवरी ना दिखा दे। खैर, आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर की तरफ आ जाते हैं चंदन। अब हमारे आते हैं शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट। शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट आपकी स्क्रीन पर आएंगे, उसमें दीपक नाइट्रेट और इंडसइंड बैंक, इन दोनों पे क्या करें चंदन? देखिए, सबसे पहले दीपक नाइट्रेट की बात करें तो दीपक नाइट्रेट जरूर रिकवरी देखिए, यहाँ पे थोड़े से शॉर्ट कवरिंग बने हैं, बट मेजर ट्रेंड नेगेटिव है। वीकली चार्ट पे देखें तो मल्टीपल सपोर्ट है, बट ये सपोर्ट नहीं तोड़े तो सपोर्ट नहीं होल्ड कर पाए तो यहाँ पे 4-5% और डाउन साइड बनेंगे। तो मैं इतना कन्विंस नहीं हूँ काउंटर के सेटअप से कि बाउंस बनेगा, बट यस, एज ऑफ नाउ यदि किसी के पास पोजीशन है तो यहाँ पे आपको 1840 के स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में जो हर्डल है वो लगभग 2000 के आसपास बन रहा है। तो दीपक नाइट्रेट जरूर आज चला है, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई है, बट कंसर्न ये है कि फॉलो अप कैंडल नहीं आ रहा है और वीकली कैंडल अभी भी नेगेटिव हो रहा है। इंडसन पे आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, इंडसइंड बैंक की बात करें तो जरूर यहाँ पे मैं बुलिश बायस के साथ काम करूंगा, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है
इस मार्केट में सेलेक्टिव बैंकिंग काउंटर परफॉर्म करेंगे और इंडसइंड बैंक भी अब पिछले लगभग 17-18 दिनों का कंसोलिडेशन को होल्ड करके अपसाइड देने के लिए तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे आप 880 898 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हो। ऊपर में एक बार 950 तक के टारगेट के लिए। तो इंडसइंड बैंक फिर भी यहाँ पे थोड़े से शॉर्ट कवरिंग और पॉजिटिव बायस के मुंह दिखा सकते हैं। ओके ठीक है, मैं आपको ना इंडसइंड की दो इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। हालांकि मैंने आज चार्ट बहुत छोटे कर रखे हैं फ्राइडे के हिसाब से, नहीं तो हम इसको डेली पे लेके जाते, लेकिन फिर भी मैं आवरली चार्ट के बेसिस पर एक बार आपके सामने एक स्क्रीन पर एक पॉइंट रखना चाहते हैं। 950 का टारगेट पहले आप नोट कीजिए, 898 का आप स्टॉप लॉस पहले आप नोट कीजिए। अब आप देखिए इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो अभी इस समय आप मेरे ऊपर वाला हिस्सा देख पा रहे हैं, इसमें जो 1 बार 2 3 4 5 6 7 बार ये 1000 के लेवल को नहीं तोड़ पाया। ये सातों बार 1000 के लेवल से नीचे टूटा, फिर नीचे आया। फाइनल इसने ब्रेक तो किया, लेकिन जिस स्पीड से ऊपर गया था उसी स्पीड से फिर से नीचे आया। रेंज में भी नहीं फंसा, फिर रेंज का भी ब्रेक डाउन किया। एथिकली तो शेयर को गिरना चाहिए था और भी गिर सकता था, लेकिन इसने जो रेजिस्टेंस अपना दिखाया था एज इट इज़ ही सपोर्ट इसने बना दिया। यानी कि आप अगर इस वाले कॉलम को जो ऊपर से अगर आप देख रहे हैं, इसको अगर पलट दें, नीचे रख दें, तो आपको करीब करीब वैसा ही दिखेगा। फिर से 1 2 3 4 5 बार इसने अपने लोस को ब्रेक नहीं किया और पुल बैक का कैंडिडेट हो गया। तो है तो रेंज का 900 जाएगा नहीं, 1000 आएगा नहीं, या फिर ये कह सकते हैं 850 जाएगा नहीं, 1050 आएगा नहीं। इसी रेंज के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है। कभी भी मौका मिले 900 के नीचे या थोड़ा बहुत आपको कहीं पे 900 के आसपास इर्द गिर्द बनने का, ये अच्छा दावेदार होता है शॉर्ट कवरिंग का। 25 रुपये आराम से मिल जाते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो 12.5-13% हो जाएगा करीब करीब। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा 898 यानी कि फिर से 900 के नीचे जाएगा तो एक कन्विक्शन टेस्ट करने के लिए चला जाएगा अपनी, इसको आपको छोड़ देना होगा। नहीं तो 950, अगर 950 पार कर जाएगा तो फिर 990 भी आपका टारगेट होगा। चंदन ठीक है ना, कुछ ऐसे ही चलता है ना इंडसइंड, आपका भी यही तजुर्बा होगा इंडसइंड को लेकर? बिल्कुल इंडसइंड आपने सही कहा, ये चलता है, अटक जाता है, बट अच्छी बात है कि मेजर सपोर्ट से चलता है तो एक बार मोमेंटम बना है, तो इसी के लिए यहाँ पे कन्विक्शन है। और दूसरी बात यह है कि हमें बैंक निफ्टी में भरोसा है कहीं ना कहीं, और बैंक निफ्टी में भरोसा है तो सारे के सारे बैंकिंग काउंटर इस रैली में थोड़े पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से इंडसइंड बैंक में हम थोड़े से पॉजिटिव बायस रख रहे हैं। ग्रेट। और दूसरा, बैंक निफ्टी ने 6 दिन से अलग भी किया, उसमें वेटेज वाला शेयर इंडसइंड बैंक भी है, तो ध्यान रखा जा सकता है पॉजिटिव कन्विक्शन के साथ। आगे बढ़ते हैं।